माशाल्लाह शहबाज खानदान में सलमान शहबाज अमीर तरीन। नैब ज़राए के मुताबिक 16 कंपनियों में 2 अरब 56 लाख 22 हजार शेयर्स, 8 कंपनियों में 51 करोड़ 15 लाख 97 हजार की सरमायाकारी कर रखी। चनियोड़ तहसील बवाना में 209 कैनाल ज़रई ज़मीन, पाकिस्तान में 10 बैंक अकाउंट्स जबकि लंदन में एक। माशाल्लाह नैब ज़राए शहबाज खानदान की टीटियां मनी लॉन्ड्रिंग 4 गैर मुल्कियों के नाम भी आ गए। गैर मुल्कियों ने 4 करोड़ 31 लाख 36 हजार 541 रुपए भिजवाए। मिस्टर मुबारक, मूसा शम्मा अल सोदेस, अब्द मुनाफ कंजाए और मोहम्मद अवैस अरब ने रकमें बेचें। 10 फरवरी 2014 मिस्टर मुबारक ने सलमान शहबाज को 89 लाख 63 हजार 585 रुपए भिजवाए। 18 जुलाई 2012 मूसा अल सोदेस ने सलमान शहबाज को 98 लाख 87 हजार 972 रुपए भिजवाए। 1 मई 2007 अब्द मनाफ कंजाई ने 99 लाख 33 हजार 121 रुपए भेजे। मोहम्मद अवैस अरब ने 2 किस्तों में 95 लाख 69 हजार 169 रुपए मुंतकिल किए। माशाल्लाह नैब से याद आया, नैब के पर काटने, नैब के दांत निकालने पर ऑपोजिशन, हुकूमत बज़ाहिर डेडलॉक मगर अंदर खाने बहुत कुछ हो चुका, बहुत कुछ हो रहा। हुकूमत ऑपोजिशन मुलाकातें कई दौर हुए और 3 नैब तरमीमी ड्राफ्ट बने। एक तहरीक इंसाफ का, एक पीपी का, एक मुस्लिम लीग का। फिर पीपी मुस्लिम लीग का एक ड्राफ्ट हुआ, 15 सिफाती 35 तरामीम वाला, जबकि हुकूमती ड्राफ्ट 3 सिफाती, वही जो हुकूमत ब्यूरोक्रेसी ताजरों के लिए नैब तरामीम की सूरत में ला चुकी। 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी, 2 इजलास हुए। अपोजिशन की 35 तरामीम जब वज़ीर आज़म के सामने रखी गई, उनका चेहरा सुर्ख हुआ। कहा ये तो अपने केसेस खत्म कराना चाहते हैं, 35 तरामीम क्या, एक झलक मुलाहिजा हो। गिरफ्तारी से मुतालिक चेयरमैन नैब का इख्तियार खत्म। नैब गिरफ्तारी पर मुल्जिमान को अदालत से रुजू का ऑप्शन। नैब रिमांड 90 दिन के बजाय 14 दिन। केस मुकदमे का दौरानिया 6 माह। नैब एक केस में एक रेफरेंस दायर कर सकेगा, कोई जिमनी रेफरेंस नहीं। जुर्म हुए 7 साल हो जाएं, नैब तहकीकात कर सकेगा, ना रेफरेंस दायर कर सकेगा। मुलजिम के खिलाफ इसी सूबे में तहकीकात जहां से मुंतखब हुआ या जहां खिदमात सर अंजाम दी हो। नैब तफ्तीश तहकीकात से मुतालिक अवाम मीडिया को नहीं बताएगा। जो नैब अफसर ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी। नैब अफसर के खिलाफ तशद्दुद, हिरासा करने पर मुकदमा दर्ज हो सकेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर पर केस बनाने से पहले नैब को 10 के करीब रिक्वायरमेंट्स पूरी करना होगी। चेयरमैन नैब 3 साल के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग नैब दायरा इख्तियार से बाहर। नैब 1 अरब से ज्यादा की करप्शन पर एक्शन लेगा और जराए आमदन की शिक खत्म। आमदन से ज्यादा असासे जैसे अल्फाज हजफ करने की सिफारिश। नैब सजा याफ्ता रुकने असेंबली बन सकता है। तमाम तरामीम का इत्तलाक 15 नवंबर 1999 से होगा। माशाल्लाह जरा सोचिए, चेयरमैन नैब की गिरफ्तारी का इख्तियार खत्म होने, सजा होने तक मुलजिम को गिरफ्तार न करने, गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को अदालत से रुजू करने का ऑप्शन मिलने के बाद नैब क्या खाक किसी बड़े बाइख्तियार पैसे वाले का केस चला सकेगा? नैब रिमांड 14 दिन, सियासतदान तो 14 रोजा रिमांड प्रोडक्शन ऑर्डर पर असेंबली इजलास में ही भुगता आएंगे। मुलजिम के खिलाफ इसी सूबे में तहकीकात जहां से मुंतखब हुआ या जहां खिदमात सर अंजाम दी। अब भला बताइए, पीपी के किसी सियासतदान के खिलाफ सिंध में तहकीकात, किस में इतनी जुर्रत? सरदारियन कंपनी के खिलाफ केस तब आगे बढ़े जब केस कराची से इस्लामाबाद पिंडी ट्रांसफर हुए। नैब ने यह कहकर कराची में तहकीकात करने से इनकार कर दिया था कि हमारे अफसरों की जानों को खतरा है। यहां तो पैनामा जेआईटी अरकान, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग जेआईटी वाले दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके कि हमारी जानों को खतरा है, तहफुज दिया जाए। नैब केस से मुतालिक मीडिया को नहीं बताएगा, जो नैब अफसर बताएगा उसे सजा मिलेगी। मतलब अंदरो अंदर मुकमका रिकॉर्ड तब्दीली, सकूनो इत्मीनान से केस को अपनी मर्जी के नताइज, केस कब चला, कब खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, मौजा। नैब अफसर के खिलाफ तशद्दुद, हिरासा करने का मुकदमा दर्ज हो सकेगा। मतलब अब नैब अफसर तफ्तीश के बाद पूछेगा, सर मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई? सर आप खुश तो है ना? नैब 1 अरब से ज्यादा की करप्शन पर केस बना सकेगा। 90% मुलजिम इसी शिक की वजह से छूट जाएंगे। नैब सजा याफ्ता रुकने असेंबली बन सकेगा। नैब कवानीन का इत्तलाक 15 नवंबर 1999 से हो। मतलब पूरी ऑपोजिशन एक झटके में पाक साफ। अभी बज़ाहिर डेडलॉक तरमीमी ड्राफ्ट में काफी रद्दो बदल मुमकिन है, लेकिन ऑपोजिशन की ये मुजव्वजा तजावीज खुद बता रही हैं
کہ اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے۔ اگر ان میں سے 50% تجاویز پر بھی اتفاق ہو گیا تو نیب گڈ بائے، احتساب گڈ بائے۔ ماشاءاللہ عدالت لگا کر دیت کے پیسے خود دے کر ایک نچلے درجے کے CIA ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس کو جہاز میں بٹھا کر امریکہ بہادر کو اوکے کی رپورٹ دینے والے شور مچا رہے ہیں کہ کلبھوشن کو NRO دیا جا رہا ہے۔ مودی کو ہمراہ اجیت دوول گھر بلا کر ہیپی برتھ ڈے کیک کٹوانے اور سجن جندال کو بنا ویزا مری لے جا کر لنچ کروانے والے کہہ رہے ہیں کہ بھارت کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے اور آپ واہگہ بارڈر تجارت کھول رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اب کوئی ان سے پوچھے کلبھوشن کیس عالمی عدالت میں کون لے کر گیا؟ لیکی حکومت، مطلب اس NRO کی بنیاد رکھی مسلم لیگ نون نے۔ اب کلبھوشن آرڈیننس اسی عالمی عدالت کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ چلو یہ بھی چھوڑ دیں، کیا اس آرڈیننس کے بعد کلبھوشن کی سزا ختم ہو جائے گی؟ کیا اس آرڈیننس کے بعد کلبھوشن رہا ہو جائے گا؟ کیا اس آرڈیننس کے بعد کلبھوشن سے دہشت گردی کا لیبل اتر جائے گا؟ کیا اس آرڈیننس کا مطلب کلبھوشن کو بھارت بھجوانا؟ کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کی بات نہ مانے؟ کیا سستی سیاستیں، کیا لا یعنی باتیں؟ کسی اگلے کالم میں لکھوں گا کہ ملیحہ لودھی کے خط سے ساجن جندال کے آنے تک کلبھوشن معاملے پر خفیہ کیا ہوا۔ ماشاءاللہ اس وقت خوشی ہے، کلبھوشن کا نام آتے ہی جو توتلے ہو جاتے تھے، ماشاءاللہ اب وہ توتلے نہیں رہے۔